So before I begin this episode, I want you to hear this. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खान जबरदस्त है नहीं? एकदम मतलब स्वाद आ गया मराठी फोक का। सो फीवर फोक प्रोजेक्ट में मैं यानी कि पीयूष, आप समझ गए होंगे क्या लेकर आया हूं। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं मराठी फोक पोवाड़ा की। पोवाड़ा दरअसल मराठी कविताएं हुआ करती थीं जो इंडिया में 17वीं सेंचुरी के आसपास तक बहुत फेमस थीं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोवाड़ा का मतलब होता क्या है। इस एक शब्द से आपको इस फोक म्यूजिक की पूरी लय समझ आ जाएगी। तो पोवाड़ा का मतलब होता है महिमा मंडन करना, या इंग्लिश में टू ग्लोरीफाई। तो इन कविताओं के थ्रू बड़ी बड़ी हस्तियों के वीरताओं की कहानियां सुनाई जाती थी, जिनमें सबसे ज्यादा पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी और तानाजी मालुसरे जैसे लीडर्स के लिए गाया जाता रहा है। इनकी लाइफ की अचीवमेंट्स, इनकी ब्रेवरी की स्टोरीज, ये सब के सब पोवाड़ा का थीम रहते हैं। ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग आर्ट है। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंस्पायरिंग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करामती। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस फोक म्यूजिक से 750 AD के आसपास के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। इतिहास के अलावा आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल इश्यूज को भी पोवाड़ा के थ्रू उठाया जाता रहा है, जैसे फीमेल फीटिसाइड, डाउरी, करप्शन वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी पोवाड़ा का इस्तेमाल किया गया। और इन सब बातों से प्रूव होता है कि ये फोक फॉर्म आम पब्लिक की आवाज है। अच्छा बताइए, इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ऐसा ही एक मिलता जुलता फोक फॉर्म गढ़वाल कुमाऊं एरिया में भी बड़ा फेमस है। वहां पर भी वॉरियर्स की तारीफ यानी उनकी शान में परफॉर्मेंसेस होती हैं। इसे भादा कहा जाता है। तो इस फोक म्यूजिक के कंपोजर कम सिंगर्स होते हैं और इन्हें शायर के नाम से जाना जाता है। और प्रोफेशनल पोवाड़ा सिंगर्स ने अपनी एक गिल्ड या कह लें एक कम्युनिटी भी बनाई है, जिसे गोंधाली कहते हैं। कहते हैं कि ये शायर पूरे इवेंट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि सुनने वाले उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां एक्चुअली वो घटना घटी थी। भाई आजकल मोटिवेशनल स्पीचेस का जमाना है, लेकिन पोवाड़ा के चाहने वाले मानते हैं कि एक पोवाड़ा बड़े बड़े लोगों के 10 मोटिवेशन स्पीचेस के बराबर है। ये शायर अपने नायकों की वीरगाथाएं सुनाते हुए वॉरियर स्पिरिट को इतनी खूबसूरती से मेंटेन करते हैं कि सुनने वाले कितना ही श्रृंगार पढ़कर सुनकर बैठे हों, उनके भीतर वीर रस का संचार हो ही जाता है। इस फोक म्यूजिक का पर्पस ही लोगों को इंस्पायर करना होता है। शायद इसीलिए नव रसों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस फोक फॉर्म में वीर रस का किया जाता है। एक्सपर्ट्स की राय में पोवाड़ा गाने की परंपरा की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई और फिर राजा रामदेव राय के समय में थोड़ी पहचान मिली। लेकिन मराठी शायरी की हिस्ट्री को माना जाए तो ये फोक आर्ट छत्रपति शिवाजी के समय से चली आ रही है। आज भी सबसे पुराने पोवाड़े की खोज जारी है और अब तक का सबसे पुराना माना जाता है द किलिंग ऑफ अफजल खान को। इसमें छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि इतिहासकारों को मिलने वाला ये सबसे पुराना पोवाड़ा है। इसके बाद तानाजी मालुसरे बाय तुलसीदास, वैजपुरसा पोवाड़ा, बाजी पासलकर बाय यामजी, ये सारे आए। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इन 4 को सुन लें तो महाराष्ट्र की पूरी हिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी के समय के अंगीदास के बाद और भी बहुत शायर आए।
इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ट्रेडिशनल मराठी स्टोरीज के साथ सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बीच भी इस फोक आर्ट के थ्रू आम जनता में बोते जा रहे हैं। फिल्मों में इस लोकगीत की बात करें तो मराठी फिल्म मी शिवाजी राव भोसले बोलतोय में इसकी झलक दिखाई पड़ती है, और हिंदी मूवी तानाजी तो पूरी की पूरी पोवाड़ा पर ही बेस्ड है। सुबेदार तानाजी मालुसरे। इस फोक आर्ट की खास बात यह है कि बिना किताब उठाए आपको इतिहास, समाज शास्त्र, यहाँ तक के स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा भी मिल जाती है। शायरों ने इन पुराणों में वो बात कह दी है जिसकी आम जनता को वाकई में जरूरत है। शायर डुमरे करी गर्जना शायर डपास खडाडला जेवला छत्रपति शिवराय। So this was another episode of the Fever Folk Project. अगले हफ्ते एक और ऐसा ही एपिसोड और हिंदुस्तान के एक और कोने से एक और फोक फॉर्म लेकर मैं यानी पीयूष आने वाला हूँ। आपको कोई भी फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन, एडवाइस है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर यहाँ आप मुझे आकर के बता सकते हैं। So till next folk form and next episode, take good care of yourself.